खबर, शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर इशारों में निशाना साधा है। बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर बड़ा हमला शिवपाल यादव ने बोला है। शिवपाल ने लिखा कि हमने उसे चलना सिखाया, वो हमें रौंदता चला गया। एक बार फिर पुनर्गठन की जरूरत का जिक्र शिवपाल यादव ने किया कि उसे संतुष्ट करने की कोशिश की, उसने हृदय को चोट दी। तो एक बड़ी खबर जहां पर अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव ने बड़ा हमला बोला है। अब तक बचने की कोशिश कर रहे थे बयान देने से, लेकिन बिना नाम लिए ही सही, लेकिन एक बड़ा हमला अखिलेश यादव पर शिवपाल का। लिखा कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया, इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया। शिवपाल का ये बड़ा हमला, पुनर्गठन, आत्मविश्वास, सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की बधाई। शिवपाल यादव ने बड़ा हमला बोला है अखिलेश पर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल यादव फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। अनिल, किन पहलुओं का जिक्र करके अखिलेश पर यह हमला शिवपाल का? ट्वीट बताता है कि अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं रही है, तमाम जो हद है वो अब पार हो गई है। शिवपाल यादव यहाँ से पीछे नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा है कि अपने सम्मान को बिल्कुल न्यूनतम बिंदु जो है वहां तक मैं गया और वहां तक मैंने सरेंडर किया, मैंने वहां तक समझौता किया, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं इस स्तर तक नाराज कि किस हद तक मेरा अपमान हुआ है, तो जाहिर बात है कि वो बता रहे हैं कि अब यहाँ से लौटना मुश्किल है और अब वो आगे यहाँ से बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा है कि एक बार फिर पुनर्गठन होगा, यानी कि अपनी पार्टी को वो आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से उसके बाद तुरंत अब्दुल्ला आजम का ट्वीट आ गया, इससे साफ पता चलता है कि शिवपाल यादव, आजम खान दो जल्दी एक मंच पे आएंगे और पीएसपीएल का एक नए तरीके से गठन होगा। और अब शिवपाल यादव यहाँ से वापस लौटने वाले नहीं है, वो अब समझौता, अब देखिए ट्वीट से तो यही लग रहा है कि अब वो समझौता नहीं करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखा गया है कि कई बार शिवपाल यादव फिर से समझौता हो जाए, फिर वो समझौता करने पे आ जाते हैं। लेकिन उनके जो दिल का कष्ट है वो साफ दिख रहा है उनके इस ट्वीट में कि उनका कदम कदम पर अपमान हुआ है, ऐसा उनका कहना है। चलिए अनिल, बने रहिए और अपडेट्स आपसे लेंगे। तो ये बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने बड़ा हमला बोला है अखिलेश यादव पर। और इसी तरह से ईद के मौके पर आजम खान ने भी दरअसल निशाना साधा है। इशारों में अब्दुल्ला आजम ने अखिलेश पर निशाना साधा। तो छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा नहीं सकता। एक तरफ अखिलेश यादव के खिलाफ शिवपाल का ट्वीट और फिर अब्दुल्ला आजम का ट्वीट, ये आप देख रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। ये एक बड़ा हमला बोला। तो अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट जो है अपने पिता आजम खान के बिहाफ पे दरअसल किया, ये जानकारी है। और ये शायराना अंदाज में दोनों ही नेताओं ने, देखिए एक तरफ आजम खान नाराज चल रहे हैं और वो ट्वीट अब सामने आ चुका है। अब्दुल्ला आजम की तरफ से शायरी लिखी जाती है, आपका और सिर्फ आपका मोहम्मद आजम खान, उसमें लिखा गया कि किसकी तरफ से रिगार्ड्स हैं। दूसरी तरफ शिवपाल यादव की नाराजगी जो है वो अब मुखर हो चुकी है। न सिर्फ नाराजगी बल्कि उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया है। अनिल लगातार बने। अनिल, एक तरफ शिवपाल की अदावत जो है वो अब साफ हो चुकी है, दूसरी तरफ जब समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि कम से कम आजम खान का परिवार उनके खिलाफ नहीं बोलेगा, अब वो गुंजाइश भी खत्म होती दिख रही है। बिल्कुल, देखिए पहले शिवपाल यादव का ट्वीट और अब ये आजम खान के बिहाफ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का ट्वीट, ये दोनों ट्वीट के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है अखिलेश यादव। और इसमें जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि इस बात मेरा छोड़ दिया आपने मुश्किल की इस घड़ी में, और ये साफ आरोप है इस में कि जो संकट की घड़ी जब परिवार को जरूरत थी पार्टी की ओर से नहीं निभा सकते हैं। और दोनों ट्वीट की टाइमिंग ये बताती है कि शिवपाल यादव और आजम खान की दोस्ती बहुत आगे बढ़ चुकी है और समय की बात है कि कब दोनों नेता एक साथ आने का ऐलान करते हैं। देखिए आजम खान को अधिकांश मामलों में बेल मिल चुकी है, कुछ एक मामले रह गए हैं में उनको बेल मिलना बाकी है। तो ये दोनों नेताओं की दोस्ती बताती है कि दोनों नेता अगर बहुत एक मंच पर आए, अगर सभी मामलों में बेल मिल जाती है और वो बाहर आते हैं, तो ये नेता दोनों एक मंच पे देखे जा सकते हैं। और सबको पता है कि आजम खान कितने गुस्से वाले व्यक्ति, जब किसी से नाराज हो जाते हैं तो नाराजगी भी निभाते हैं। वो जब मुलायम सिंह से नाराज हुए थे, पार्टी से निकाले गए थे, तो वो रामपुर से बाहर ही निकले, कई महीनों तक वो लखनऊ नहीं आए, रामपुर नहीं है।
तो इस बार भी उनकी नाराजगी साफ दिख रही है अखिलेश यादव से। वो पूरी तरह से नाराज हैं कि पार्टी और अखिलेश यादव को जिस तरह से उनका साथ देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। अनिल, एक तरफ दोनों ही बड़े अखद के नेता हैं। शिवपाल को संगठन का एक लंबा अनुभव रहा है, सत्ता में वो रहे हैं। यादव वोटर्स में उनकी पकड़ मानी जाती है पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक। इसी तरह से मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता के तौर पर कम से कम पहचान आजम ने बनाई हुई है। इनके छटकने से अखिलेश को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? पार्टी के संस्थापक है, सदी पार्टी अगर 3-4 बार सत्ता में आई तो इन दोनों नेताओं का बड़ा योगदान रहा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पार्टी में मुलायम सिंह के बाद इन्हीं दोनों नेताओं की सबसे बड़ी हैसियत होती थी। तो अगर ये दो बड़े पिलर, दो बड़े मजबूत पिलर जो कि पार्टी ने बहुत दिनों तक पार्टी को खड़ा किया, ये दोनों नेता अगर नाराज हैं, दोनों एक साथ आते हैं तो इनके पास संगठन का अनुभव है, इनको पता है पार्टी कैसे खड़ी की जाती है। तो तमाम लोगों के सेंटिमेंट्स भी इनके साथ हैं और MY समीकरण इधर भी हो सकता है। देखिए, एक तरफ यादवों के बड़े नेता साबित हो सकते हैं और दूसरी तरफ आजम खान। तो जब दोनों नेता जुड़ेंगे तो PSPL का आकार और कद जो है पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ जाएगा। तो निश्चित उसका नुकसान सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को ही होगा। इसका असर आने वाले वक्त में हम किस तरह से देखेंगे? क्या रास्ते अलग होने वाले हैं आजम खान की, ये मानकर अब चला जाए अनिल? इस तरह से अगर मुखर हो गए हैं तो ये फसाहत शानू में जो बातें कही थी उसको अब तक खारिज भी नहीं किया गया परिवार की तरफ से, और उसमें एक नया डेवलपमेंट अब्दुल्ला आजम का ये ट्वीट आजम खान के बिहाफ पर। देखिए, क्या इम्पैक्ट होगा इस नए गठबंधन का होता है तो इसको तो कहना, इसके बारे में भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इसमें कोई जो राय नहीं, अगर होता है तो निश्चित ही नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। और आजम खान बता रहा है कि वो नाराज है। ठीक है अनिल, आप बने रहिए। दीपक मिश्रा PSPL के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए। दीपक जी, क्या ऐसी नौबत आ गई कि शिवपाल जी को ये कहना पड़ा कि वो हमें रौंदते चले गए जिनको हमने चलना सिखाया? ये देखिए, शिवपाल जी हमें शब्द का प्रयोग किया है। हमें का मतलब कि एक साझा विरासत जो समाजवादियों की विचारधारा की रही है, जो लोहिया जयप्रकाश से शुरू होती है, जिसे जनेश्वर जी और नेताजी वगैरह ने आगे बढ़ाया, तो इधर कुछ उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। और शिवपाल जी जिसके भी साथ रहे जिसके भी साथ रहे पूरी ताकत के साथ रहे और उसके विरोधियों से सीधी लड़ाई ली। अब लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है, मतलब बताया जा रहा है, जानबूझ के अपमानित किया जा रहा है। अधिकतम सहयोग करने वाले नेता को न्यूनतम सम्मान से भी वंचित किया गया, मतलब हाशिए को छोड़िए, हाशिए से बाहर रखा गया। तो मुझे लगता है कि शिवपाल सिंह जी ने जो ट्वीट किया है वह सिर्फ उनकी अपनी व्यथा नहीं है, यह समाजवादी आंदोलन, समाजवादी पार्टी। ठीक है, भुवन जोशी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। भुवन साहब, सुना आपने किस तरह से PSPL के प्रवक्ता का दर्द झलक रहा है शिवपाल यादव के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द झलका है शिवपाल सिंह यादव का अपने ही ट्वीट में। उन्होंने कहा है कि हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चले गए। न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो सोचिए किस तरह से कितनी चोट लगी होगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ, मैं केवल समाजवादी पार्टी के बारे में प्रश्न से अधिकृत हूँ। मैं PSPL के बारे में या तो शिवपाल जी कह सकते हैं या इनके प्रवक्ता कह सकते हैं। शिवपाल जी अभी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं या नहीं है? शिवपाल जी से कोई राब्ता है समाजवादी पार्टी का आज की तारीख में, या सब कुछ अलग बिलग हो चुका है? निश्चित तौर पर PSPL के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक टेक्निकली जो उस समय बात हुई थी उसके तहत वो समाजवादी पार्टी, आपके पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे भुवन जी। अगर उनकी इस तरह की बातें सामने आती तो फिर सवाल उठेंगे, क्योंकि परिवार का मैटर भी है, पार्टी का मैटर भी है। सीनियरिटी में वो अखिलेश यादव से बड़े रहे हैं पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए। देखिए, मैं निश्चित तौर पे मान के चलता हूँ पार्टी 2024 में कैसे भारतीय जनता पार्टी को आगे हराया जाए, इस पर काम करना शुरू हो चुका है। शिवपाल यादव अगर नाराज हैं, प्रोफेसर साहब, अगर अब्दुल्ला आजम का ट्वीट आता है आजम खान के बिहाफ पे, वो कहते हैं कि हमें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि जबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ, इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया। दूसरा ट्वीट जो है वो उसमें और शब्दों का जिक्र उन्होंने किया है। तो दोनों ही पार्टी के जो बड़े लीडर्स एक वक्त पर थे वो आपसे नाराज चल रहे हैं। 24 की लड़ाई का आप जिक्र करिए, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे कैसे जब दो महत्वपूर्ण आपके जो सैनिक कहिए या सेनापति कह लीजिए वो आपसे किनारे हो रहे हैं? देखिए, मैं बताता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी जो बनती है 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं। इस दिशा में पार्टी आगे बढ़ने का काम करती है।
दीपक मिश्रा जी लगातार बने। दीपक जी, अब्दुल्ला आजम की तरफ से जो ट्वीट किया गया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आजम खान भी क्या आप लोगों के साथ आने वाले हैं? देखिए, अब्दुल्ला जी ने जो बात कही, मेरे प्रिय अब्दुल्ला ने, मेरे छोटे भाई अब्दुल्ला ने, उन्होंने क्या कहा वही बात जो शिवपाल सिंह जी ने आजम साहब से मिलने के बाद कही थी। बस फर्क इतना है कि इनका शब्द थोड़ा सा शायराना है, मतलब लहजा शायराना है। आपकी बातों पर रिएक्ट क्यों करें? प्रोफेसर साहब को सुना ही, भुवन जोशी जी ने कहा आप लोग तो अलग दल से हैं, आप लोगों पर रिएक्ट करें? नहीं, उनको किसी बात पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी, अब वो समाजवादी पार्टी तो रही नहीं, इससे समाजवाद ही विलुप्त हो गया। शिवपाल जी इस्तीफा दे देंगे? शिवपाल जी इस्तीफा देंगे? शिवपाल जी इस्तीफा क्यों देंगे? एक बात। दूसरी बात, और अगर शिवपाल जी से समाजवादी पार्टी को इतनी ही कुड़न है, जिसको अपने शौर्य से शिवपाल सिंह जी ने जिसके परचम को उत्तर प्रदेश की सियासत के उत्तुंग शिखर पर लहराया, तो निकाल दे, हटा दे, बाहर कर दे, छोड़ दे। ये भी नहीं है। आप साफ, मतलब कहते हैं ना कि वो साफ दिखते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, चिलमन से लगा रखा है पर्दा अजीब सा। दोहरी बातें नहीं चलेंगी। ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे आप लोग समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव जी को शामिल कर लिया जाए, इस वजह से सारी साजिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? अरे भाई, यही नहीं स्टार प्रचारक लगाया करहल में शिवपाल जी, अखिलेश जी की जो 60,000 की जीत हुई है उसमें शिवपाल सिंह जी का ही सबसे ज्यादा योगदान है। जाके करहल में उन्होंने कहा कि करहल वालों, मुझसे ज्यादा वोटों से मेरे भातृज, मेरे पुत्रवत और मेरे नेता को जिताना। अब इसके बदले में क्या मिला? कब हमने बहारें मांगी थी, कब हमने गुलिस्तां चाहा था, एक गुल की तमन्ना थी हमको, और वो भी चमन से पा न सके। तो चमन के मालिक को इतना निर्मम नहीं होना चाहिए। भुवन जोशी जी, निर्मम हो गए आप लोग। अब जरूरत नहीं रही शिवपाल की। यूज एंड थ्रो वाला टेक्निक अपनाया आपने। हर चुनाव में एक दल के साथ गठबंधन करते हैं, अगले चुनाव में उसको छोड़ देते हैं। शिवपाल यादव की भी वही हैसियत आप लोगों ने बता दी है। पूरे गठबंधन मजबूती से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, और 2024 में कैसे भारतीय जनता पार्टी को शिवपाल जी खड़े हैं क्या? शिवपाल जी हैं क्या आपके साथ? भुवन जी, शिवपाल जी हैं क्या आज की तारीख में? शिवपाल जी का माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, दीपक मिश्रा कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को नजरअंदाज किया जाता। सुना आपने क्या कहा? देखिए, माननीय शिवपाल जी का पीएसपीएल के अध्यक्ष होने के नाते नहीं, एक अलग एक नाता है, उस नाते पूरी पार्टी उनका सम्मान करती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ? दीपक जी बताइए। पहली बात तो भाई भुवन को हमें लग रहा है कि या तो मेरे प्रिय भाई भुवन को जानकारी नहीं है, या यह जानकारी होकर भी यह गलत बयानी कर रहे हैं। पहली बात तो, जब शिवपाल सिंह जी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था तो वो समाजवादी पार्टी के बाकायदे सदस्य बने थे। कोई भी पार्टी जब टिकट देती है तो बाकायदे उससे सदस्यता फॉर्म पे सिग्नेचर कराती है। स्टार प्रचारक बनाया था अपनी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का। दीपक जी रुकिएगा प्लीज, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज रुकिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ प्लीज। अनिला सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला जी, एक तरफ अब्दुल्ला आजम ने आजम खान के बिहाफ पे ट्वीट किया, उन्होंने भी साथ न देने की बात कही है, इशारों में अखिलेश पर निशाना साधा है। दूसरी तरफ शिवपाल ने भी शायराना अंदाज में कहा कि जिनको हमने चलना सिखाया वो हमें रौंदते चले गए। किस तरह से बीजेपी देख रही इसे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है, ठीक है। चाहे वो अब्दुल्ला आजम हो या आजम खान हो या शिवपाल यादव जी हो, इन लोगों को समझ लेना चाहिए था कि जब अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया था मुलायम सिंह यादव जी ने, उस दिन से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। पर फिर भी आजम खान ने इतना बड़ा पाप किया था मुजफ्फरनगर कांड में, जिस प्रकार की इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा था। आज की तारीख में अगर शिवपाल यादव जी और आजम खान दोनों हाशिए पे पहुंचा दिए गए हैं समाजवादी पार्टी में, तो ये उनके अध्यक्ष का निर्णय है, परंतु ये मानसिकता भी दिखाता है। आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी सर फुटबॉल हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। लेकिन माहौल आप लोग बनाते हैं। ये समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाते रही कि हमारे यहाँ ऑल इज वेल है, बस आप लोग माहौल बना देते हैं इस तरह का। हम लोग माहौल क्यों बना देंगे भाई? हम लोग माहौल समाजवादी पार्टी में अगर टूट होगी, फूट होगी, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बाइपोलर इलेक्शन 2022 में हुआ है, 24 में इलेक्शन है, आपकी सीधी लड़ाई सपा से। इसलिए भाई देखिए, ऐसा है कि अभी आपने देख लिया 2022 के चुनाव में शिवपाल यादव जी को साथ लेकर चुनाव लड़े, आजम खान जी को साथ लेकर चुनाव लड़े, सरकार की बनी, भारतीय जनता पार्टी की बनी।
तो हमें क्या फर्क पड़ता है, पर ये इनका आंतरिक मामला है, ठीक इनकी है, अध्यक्ष जी ठीक का है। विषय है कि वो बहुत शुक्रिया अनिला जी आपका, दीपक मिश्रा जी आपका, प्रोफेसर भुवन जोशी जी आपका इस बातचीत में चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। तो 2 ट्वीट्स हैं और दोनों ट्वीट अपने आप में बहुत मायने रखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। खबरें लगातार जारी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी बिना शोर इबादत पर जोर की।